हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ पुल बैक स्ट्रैटेजी के बारे में, और आप देखिए कि उसमें मैं कैसा टेक्निकल और डेटा यूज़ कर सकता हूँ और कैसे मैं कॉन्सेप्ट इंडिकेटर यूज़ करके एक अच्छी खासी ट्रेडिंग में उसमें बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पुल बैक एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पुल बैक स्ट्रैटेजी। जस्ट अ मिनट। पुल बैक स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में पुल बैक स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वहाँ से पुल बैक करके काफ़ी नीचे तक आता है, ठीक है, और नीचे अगेन पुल बैक करके काफ़ी ऊपर तक जाता है। ठीक है, पुल बैक स्ट्रैटेजी क्यों इतनी पॉपुलर है वो भी देखते हैं। पहला तो ये है कि जो स्टॉक है इस तरीके से ऐसा ऊपर गया और यहाँ पर एक पुल बैक करता है और यहाँ से इस तरीके से नीचे आता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ऐसे यहाँ पर घूम रहा है ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर जाके एक नीचे जाता है और यहाँ से पुल बैक करके अगेन इस तरीके से ऊपर जाता है। ठीक है, ये पुल बैक का नॉर्मल आपका सेटअप है कि पुल बैक किस तरीके से मुझे स्टॉक में दिखता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो कैंडल्स होती है, ठीक है, कैंडल्स वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है। वो कभी कभी आप देखोगे वो कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाता है कि यहाँ पर इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी वहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 3-4 चीज़ें चेक कर सकते हो, तो मैं आपको सभी चीज़ में बताऊँगा। ठीक है, कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखकर आप कैसे पुल बैक स्ट्रैटेजी ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल आप ये देखिए कि पुल बैक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। पुल बैक बताने का मेन रीज़न यही होता है कि आप कई बार आप देखोगे जो स्टॉक है एक पर्टिकुलर जगह पे जाके जो पुल बैक वहाँ पर करता है, तो आपको ना इसमें बॉटम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और टॉप मिलने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, कि वहाँ पे अगर टॉप पे मिल गया है तो मैं फ्यूचर को सेल कर सकता हूँ, नहीं तो मैं वहाँ पर ऑप्शन को बाय कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है तो आई कैन बाय पुट ऑप्शन। पुट की स्ट्रैटेजी जैसे बेयर पुट स्प्रेड बना के मैं उसमें अच्छा खासा पैसा उसमें बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट बाय करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से पुल बैक हो रहा है तो ऑलराइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको यहाँ पे टॉप पकड़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम पकड़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, एक फ़ायदा आपका ये हो गया। दूसरा फ़ायदा मैं इसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरा फ़ायदा आपको बताता हूँ। इसके अंदर टारगेट जो होता है, टारगेट इज़ बिग, बड़ा टारगेट मिलने की आपकी संभावना इसमें ज़्यादा रहती है, बड़े टारगेट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा ट्रेड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई बार आप देखो अगर पुल बैक के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आप जैसे कि अगर एक दिन में भी आपका अच्छा ट्रेड अगर पकड़ में आता है तो कई बार देखो ये मंथली रिटर्न भी दे देता है, कई बार वीकली रिटर्न दे देता है। तो अगर हफ्ते में आपको 4-5 मतलब मान लीजिए इसमें स्टॉप लॉस कहीं पर हिट होता है तो आपको ज़्यादा नहीं 6-7 ट्रेड लेने की ज़रूरत है। अगर 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपका 1-2 जो ट्रेड है वो कवर कर लेगा। वैसे एक ही ट्रेड आपका 2 स्टॉप लॉस कवर कर सकता है। तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड लीजिए, 4-5 ट्रेड भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्योंकि इसमें टारगेट बहुत बड़ा मिलता है। ठीक है, बड़े का मतलब है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो ग्रेटर दैन 1:3 रहता है। कई बार आप देखोगे ग्रेटर दैन 1:3 रहता है। ठीक है, खैर 1:2 तो हम लेते हैं, लेकिन कई बार ग्रेटर दैन 1:3 रहता है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी में मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ मान लीजिए 50 पॉइंट्स का, ठीक है, तो अगर मैं एटीएम का ऑप्शन ले रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे 25 to 30 का लॉस रहेगा। ठीक है, अभी 30 इसलिए हो गया, भरे वो 0.5 का डेल्टा है, 30 इसलिए होगा क्योंकि टाइम डिके काम करता है। तो यहाँ पर 25 से 30 रुपये का आपका लॉस रहेगा। लेकिन यहाँ पर टारगेट मान लीजिए 1:4 मतलब 200 का मैं ले रहा हूँ, तो ये जो स्टॉक बढ़ के ये 100 हो सकता है। ठीक है, और काफ़ी ऊपर जाता है या 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 100 से 100 एंड मैं कहूँगा 20 भी जा सकता है, बिकॉज ये जो इतना ऊपर जा रहा है आप एटीएम वाला वो आईटीएम बन जाएगा
तो ऑब्वियसली जो डेल्टा है वो 0.5 से 0.67 हो जाता है, तो वो 100 से 120 तक वो चला जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 30 का जो स्टॉप लॉस है वो आपको 120 तक देने की संभावना रखता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो स्क्रिप है मान लीजिए वो 300 का है, तो मैंने यहाँ पे 900 क्वांटिटी अगर मैं लेता हूँ तो मुझे वहाँ पर 90,000 तक का मिल जाता है, 1 लाख तक का मिल जाता है। वहीं पर स्टॉप लॉस मेरा 30,000 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मेरा एक ही ट्रेड उसमें कवर करने की संभावना रखता है। तो पुल बैक ये स्ट्रैटेजी आपको बताता है, ये आपको सेटअप करके इतना प्रॉफिट आपके देने की संभावना रखता है। ठीक है, तो एक तो हो गया रिस्क रिवॉर्ड। दूसरा आप देखोगे वही है कि एसएल आपका, ठीक है, जो एसएल होता है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है लेकिन मॉडरेट है। ठीक है, एसएल आपका मॉडरेट है, टारगेट बड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, एसएल आपका मॉडरेट है, तो ये चीज़ आपको फायदेमंद है। और एक और इसमें ये चीज़ आती है कि आपको कम ट्रेड लेना पड़ता है, लेस ट्रेड। ठीक है, लेस ट्रेड लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये फायदे हो गए पुल बैक के। ऑलराइट, फायदे हो गए। अभी देखते हैं कि मैं ट्रेड कैसे लूँगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ट्रेड कैसे लेते हैं वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। कई बार उसको मैंने लिया है। ठीक है, जब भी मौका मिलता है मैं उसको ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, सो लेट मी शो यू। तो आप कई बार आपको एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कई बार ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जहां से स्टॉक ऐसे ऐसे करके मूव करके आया है और इसी को स्पाइक मार के फिर अगेन नीचे करके इस तरीके से आया है। तो ये जो लेवल है, ठीक है, अभी आप इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, हर कोई इसको रेजिस्टेंस बोलेगा, मैं भी इसको रेजिस्टेंस बोलूँगा। रेजिस्टेंस लेवल है ये। ठीक है, तो कई यहाँ पर इसने एक बार पुल बैक किया ऊपर की ओर। ठीक है, तो क्या ये चांसेस है कि वहाँ पर भी नेक्स्ट टाइम ये कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। ठीक है, कर सकने की संभावना है। क्या तीसरे बार कर सकता है? तीसरे बार भी कर सकता है, तीसरे बार भी मुझे चांसेस बहुत मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पुल बैक हो रहा है 2 तरीके से होगा। एक तो छोटा छोटा कैंडल लेकर होगा और एक ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल मारेंगे और बड़ा बड़ा कैंडल से स्पाइक होता है। तो जो बड़ा बड़ा वाला रहता है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है कि नेक्स्ट टाइम वहाँ से वापस से पुल बैक हो सकता है। जो छोटा छोटा कैंडल रहता है उसमें भी होने की संभावना होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पर होती है? जब ये कैंडल जो है बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक मार के ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक मार के जा रहा है। अभी आप ही देख लीजिए वहाँ पर कैसे हुआ है कि इतना बड़ा बड़ा जो स्पाइक मारा है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से क्यों आया ये जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सीई राइटर्स काफ़ी पोजीशन बनाए होंगे जो आपको ओपन इंटरेस्ट से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर पुल बैक हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए कि उसी के आसपास का जो स्ट्राइक है उस पर ओपन इंटरेस्ट कितना है, कॉल राइटर्स कितने ज़्यादा है। ठीक है, अभी हो सकता है कि कॉल राइटर्स आपको मॉडरेटली वहाँ पर मिलेंगे, बट ऐसा पुल बैक हुआ है तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ से जो पुल बैक हो रहा है, जो बायर्स हैं, बायर्स का इंटरेस्ट वहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि वो भी डरे हुए रहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लॉस होने की संभावना है। ठीक है, तो मैं उनके डर के हिसाब से और राइटर्स के मजबूती के हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा कि ये अगर ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक इसने किया है एक बार, नेक्स्ट टाइम भी चांसेस है कि पुल बैक वहाँ पर मुझे मिले। ठीक है, अभी पुल बैक मुझे मिले तो सही, लेकिन मुझे कुछ इंडिकेशन चाहिए, राइट। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर गया डायरेक्टली और मैंने वहाँ पर ट्रेड ले लिया। मुझे कुछ इंडिकेशन मिलेगा तभी मैं कुछ ट्रेड ले पाऊँगा। तो वो इंडिकेशन क्या हो सकता है? वो इंडिकेशन जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, तो इंडिकेशन कैसे कवर होगा वो देखते हैं। इंडिकेशंस कैसे मिलेगा? एक तो आप कोई इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है, बट इंडिकेटर में प्रॉब्लम ये होती है कि वो काफ़ी लैगिंग होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर एक मुझे ब्रॉड व्यू देने को तो संभावना रखता है, इंट्राडे भी इंडिकेटर दे सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि उसको थर्ड ऑप्शन रखिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन रखिए, तो इंडिकेटर अभी आपको काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इंडिकेटर काम नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप रख सकते हो।
यहाँ पर एक चीज़ मैं देखूंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक्स देखूंगा, ठीक है। तो कैंडलस्टिक्स में मैं क्या देखूंगा, पहला सबसे अच्छा मेरा आता है पियर्सिंग, क्योंकि ये कई बार आप देखोगे पियर्सिंग ही बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा कैंडल बनी है, अगला कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी और नीचे इसका 50% बॉडी चला जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता है इधर ही, और ये मेरा एसएल होगा, ये एसएल होगा, यहाँ ट्रेड बनेगा और नीचे का ये जो लेवल है यहीं पर मेरा टारगेट होता है। तो वो आपको 1:3 से ज़्यादा का रेशो देता है, ठीक है। तो एक मैं पियर्सिंग पैटर्न इसमें फॉलो करूँगा। दूसरा पैटर्न अगर इसमें मुझे फॉलो करना है तो वो करता हूँ एंगल्फिंग, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। एंगल्फिंग क्या होता है कि आपने ऐसा कैंडल देखा ऊपर, अगला कैंडल इसका बड़ा बना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका रिटर्न ये एसएल बनेगा और यहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है। अभी इसके अलावा आप देखोगे सबसे फेवरेट जो होता है पुल बैक में क्या काम करता है, वो काम करता है आपका शूटिंग स्टार या फिर उल्टा हैमर जो बनता है वो काम करता है, बिकॉज पुल बैक वही आपको दे रहा है और कई जगह पुल बैक उसी की वजह से हुआ है, वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ शूटिंग स्टार या उल्टा हैमर, ठीक है, शूटिंग स्टार देख लीजिए या फिर हैमर देख लीजिए, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, दोनों ही काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। शूटिंग स्टार आपका ऐसा बनेगा, इन्वर्टेड हैमर भी आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पतला रहेगा, ये थोड़ा लंबा रहेगा, तो इसे बस शूटिंग स्टार में एक ही दिक्कत आपको आएगी कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। पियर्सिंग ये सब में थोड़ा स्टॉप लॉस कम होता है। तो शूटिंग स्टार भी देखिए, अगर छोटा शूटिंग स्टार है तो उसको आप लेने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। अभी इसके अलावा अगर मैं जो कॉन्सेप्ट का ऑर्डर बुक है अगर वो यूज़ करूँगा तो क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा? ऑफकोर्स इसमें फ़ायदा मिलने की संभावना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट का ऑर्डर बुक है उसको अगर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो उसमें देखिए ये आपका कैंडल है, ठीक है। चलिए ग्रीन कैंडल बनाता हूँ मैं। ग्रीन कैंडल है जिसमें बायर्स हैं और उसमें सेलर्स हैं, ठीक है। सेलर्स 10,000 है और जो बायर्स है वो 20,000 है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाता है और वहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको दिखती है तो वहाँ पे बाय करने की संभावना ज़्यादा है, आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जब इसका उल्टा होता है, ठीक है, जो ऊपर से पुल बैक हो रहा है तो वहाँ पर आपका रेड कैंडल बन रही है जिसमें आपको जो सेलर्स हैं वो 20,000 है, ठीक है। मैं जस्ट एक इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि सेलर और बायर का जो फिगर रहता है वो अलग होता है, ठीक है। 10,000 है तो यहाँ पर आपको सेलर ज़्यादा डोमिनेंट लग रहे हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपका तीसरी चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अभी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे मैं देखूँगा कि चार्ट में मुझे किस तरीके से ट्रेड मिला है, ठीक है। तो ये IPC लैब है, ठीक है। IPC लैब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि पुल बैक कहाँ से मिलने की संभावना है, ठीक है। तो पुल बैक यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो लंबी से स्पाइक मार के नीचे आता है, ठीक है, लंबी से स्पाइक मार के नीचे आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना बड़ा स्पाइक मारा है, जो बड़ा वाला कैंडल जो स्पाइक मारता है, ठीक है। क्लियरली देख सकते हो कि इतना बड़ा कैंडल ने स्पाइक मारा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, पूरा जोन ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसने हाई किया तो ये देखिए इसी के हाई पे यहाँ पर आया हुआ है। तो ये एक आपको जोन बन गया कि इस पर्टिकुलर जोन के हिसाब से हम इसमें अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो जोन हमने बना लिया। ये इतना बड़ा स्पाइक मारा और उसके बाद ऊपर जाके वापस से नीचे आया, ठीक है। ये स्पाइक मार के ऊपर गया ही नहीं, वहाँ से पूरे की तरीके से नीचे पुल बैक हुआ है। तो ये फर्स्ट है, आप यहीं पर ट्रेड मत लीजिए क्योंकि ये सेटअप मेरा तैयार कर रहा है। तो जब पहली बार गया है और यहाँ से देखिए लंबा लंबा कैंडल मार के नीचे गया है, क्या दूसरी बार आने की संभावना है?
तो दूसरी बार आने की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से जब कैंडल मार के स्पाइक मारा है, तो जो मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पर पैटर्न चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न मैं देख रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड मारा है और इस तरीके से यहाँ पर नीचे भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करूँगा। देख सकते हो पूरा उस कैंडल को नीचे ब्रेक किया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ तो 1408 की यहाँ पर मेरा सेलिंग होगा और स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 1412-13 का होगा, ठीक है। उसके हिसाब से मैं अगर नीचे जाता हूँ यहाँ पर देखिए 1395 के आसपास मेरा यहाँ पर ट्रेड मेरा क्लोज हुआ है, ठीक है। तो 1395 के आसपास मेरा ट्रेड यहाँ पर बना, मतलब उसी दिन में देखिए लो यहाँ पर 2 बार इसने किया। अभी इसको यहाँ तक आना तो चाहिए था लेकिन वो नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर 4 रुपये के हिसाब से देखो तो ये यहाँ पर आया तो मेरा 1:3 से ज़्यादा का रेशो इसने दिया है, ठीक है। अभी अगेन यहाँ से पुल बैक हुआ है, तो देखिए अगेन यहाँ पर पुल बैक हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से यहाँ पर देखिए ये आपका बना हुआ है, ये कैंडल ऊपर गया, वहाँ से वापस से रेड कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी, आप देख सकते हो। और इसमें बायर, अगर इसमें आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, वहाँ तो पैटर्न समझ में आ रहा था, विक ज़्यादा था, इधर भी विक ज़्यादा है। बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी देखिए सेलर ज़्यादा है, इसी का जैसे यहाँ पर लो ब्रेक किया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये 1410 का मेरा यहाँ पर सेलिंग है और 1416 का मेरा एसएल है, ठीक है। तो उसने जो रिटर्न है उसने उस दिन नहीं दिया, 1410 से पूरा गिर के देख सकते हो लो जो वो लेवल था पुराना वाला वहाँ पर आया है 1480, ठीक है। 10 से 1480 6 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था और यहाँ पे पूरा 20 का इसने यहाँ पर दिया, आई एम सॉरी 20 नहीं है, ये 80 तक गया, 30 का टारगेट दिया है। तो 1:5 का रेशो है। 30 का कैसे हुआ है, लेट अस चेक। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरा नीचे का है 1480, देखिए जहाँ से यहाँ से ऊपर क्या था उसी का लो मैं टारगेट रखूंगा और वहाँ पर मुझे मिला हुआ है। तो पुल बैक इस तरीके से काम करता है। आप कभी भी जब इसमें ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे तो देखोगे कि आपको इस तरीके का मौका मिलेगा और इसी तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ओके। सो आई होप आपको ये पुल बैक स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी डाउट्स वगैरह रहेंगे रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट टूल, ऊपर दिए गए नंबर पे मेंशन कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। ऑलराइट, मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।